नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक सूत्रधार प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बांकीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हारने के बाद बिहार में एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन बंद हो गए हैं। उन्होंने एनडीए सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लोगों ने देख लिया है, एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन होगा, राशन कार्ड से नाम काटे जाएंगे तो जनता हरा भी सकती है। पीके का दावा है कि सरकार लोगों के दबाव में काम कर रही है। उपचुनाव जीतकर विधायक बने प्रशांत किशोर बांकीपुर में घूम घूम कर आभार कार्यक्रम कर रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को जनता रोड और चेयर टांडा में जनसभा की। इस दौरान सम्राट सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने भाजपा पर तंज कसा। पीके ने कहा कि बांकीपुर में भाजपा की हार के बाद बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। उन्होंने दावा किया कि बीते बांकीपुर उपचुनाव के बाद बीते 12 से 15 दिनों के अंदर बिहार में एक भी एनकाउंटर या हाफ एनकाउंटर नहीं हुआ। साथ ही जाति गमछा देखकर मारने की बात भी बंद हो गई है। पीके ने कहा कि ये सब बांकीपुर के रिजल्ट का असर है। उनका कहना है कि उपचुनाव के बाद किसी भी व्यक्ति के घर पर बुलडोजर नहीं चला, जबकि उपचुनाव से पहले गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाए जा रहे थे। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि पूरे देश में बांकीपुर की चर्चा हो रही है। यहाँ के लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर दलों की बात न सुनकर बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वोट दिया। पीके ने कहा कि बांकीपुर के लोगों की प्रमुख समस्याओं का वो समाधान करेंगे। नवंबर तक इसका असर दिखने लगेगा। बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था। 3 अगस्त को रिजल्ट जारी हुआ। इसमें जनसुराज पार्टी से पहली बार चुनाव लड़े प्रशांत किशोर ने 19,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कर ली। बांकीपुर सीट को भाजपा का गढ़ माना जाता था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहां से 5 बार विधायक रहे। उनके राज्यसभा सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई, जिस पर उपचुनाव कराए गए। उपचुनाव में पीके ने भाजपा के प्रत्याशी रहे नीरज कुमार सिन्हा को 19,000 वोटों से ज्यादा के अंतर से हराया। पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने वाली जनसुराज से पीके पहले विधायक बने। चुनाव जीतने के बाद से उनका जोश हाई है। उन्होंने बांकीपुर में 10,000 युवाओं को नौकरी देने और प्राइवेट स्कूलों की फीस कम कराने जैसी घोषणाएं भी की। वो बांकीपुर को 2 साल में आदर्श विधानसभा बनाने का वादा भी कर रहे हैं, यानी कि अपने विधानसभा क्षेत्र को प्रशांत किशोर को ज्यादा ही उसके लिए एक्टिव होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और उनका साफ कहना है कि जब से बांकीपुर में भाजपा की हार हुई है, तब से बुलडोजर से लेकर एनकाउंटर एक्शन तक में कमी आई है और ऐसा ही बदलाव धीरे धीरे पूरे बिहार में होना चाहिए ताकि पूरी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंका जा सके। अब ऐसे में आगे चलकर क्या कुछ देखने को मिलता है, इस पर हमारी नजरें जो है बनी रहेगी, क्योंकि प्रशांत किशोर के बड़े बड़े दावे जो है वो सामने आ रहे हैं। जनता जानती है कि क्या कुछ दावे प्रशांत किशोर ने, क्या कुछ वादे उपचुनाव के समय किए थे। और अब प्रशांत किशोर घर घर जाकर पहले तो धन्यवाद दे रहे हैं और दूसरा आगे चलकर अब क्या क्या रणनीति अपनाने वाले हैं उस पर भी जोर दे रहे हैं। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।